वेलकम टू एसएसटी यूनिवर्स, जहां सोशल साइंस सीखना आसान और मजेदार बन जाता है। अगर आपको हिस्ट्री के धमाकेदार कहानियां, सिविक्स के मजेदार कॉन्सेप्ट और ज्योग्राफी के अद्भुत ज्ञान चाहिए तो यह चैनल आपके लिए है। तो चलिए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं एसएसटी यूनिवर्स को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Okay friends, now let's start with our first chapter, the Earth in the Solar System. How wonderful it is to watch the sky after sunset. कितना अच्छा लगता है ना सनसेट होने के बाद स्काई में देखना, कलरफुल स्काई। फिर हम स्काई में देखते हो क्या नोटिस करते हैं कि एक ब्राइट डॉट दिखता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, ऐसे करते करते ढेर सारे दिखते हैं। हम उन्हें काउंट भी नहीं कर पाते। हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ शाइन कर रहे होते, कुछ डीम होते, कुछ ब्राइट होते, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। ओके, मानो कि किसी ने पूरे आसमान में डायमंड्स बिखेर दिए हो। साथ ही साथ में उन स्टार्स के साथ में हमें क्या दिखता है कि एक बड़ा सा मून भी दिखता है। ओके, अलॉन्ग विद द ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजिशन। जो कि क्या होता है कि जो मून होता है वो हर दिन अलग अलग पोजीशन पे होता है, अलग अलग शेप पे होता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो आज यहाँ पर है तो कल भी यहीं पर होगा, ऐसा नहीं होता है। आज यहाँ पर है तो उसका पोजीशन नेक्स्ट डे दूसरी जगह होगा, फिर नेक्स्ट डे दूसरी जगह, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट होता है। ओके, ईस्ट से निकलता है वेस्ट की तरफ जाता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। हमें मंथ पे एक बार फुल मून तो दिखाई देता ही है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। इट्स फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसे हम फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहते हैं। ओके, अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। कुछ हफ्तों बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि कोई मून ही नहीं दिखता है आसमान में। ओके, तब हम क्या कहते हैं, उसको न्यू मून कहते हैं, न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट। हम क्या नोटिस करते हैं कि उस दिन बहुत अच्छा नाइट होता है, बहुत सारे स्टार्स ब्राइट होते, शाइन कर रहे होते, ऐसा दिखता है। ओके, अरे तुम तो अमावस्या पे रात को निकलते ही नहीं हो ना, भूत के डर से। कभी निकल के देखना कितना अच्छा होता है वो नाइट। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना, हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? जब कोई दोस्त आपको जोर से थप्पड़ मार दे तभी सिर्फ दिखता होगा ना आपको तो तारे। चलो इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताओ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, अरे ये डोले सोले वाले बॉडीज नहीं, सेलेस्टियल बॉडीज है। चलो इसे जानते क्या है। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो जो ऑब्जेक्ट्स है स्काई पे, सन हो गया, मून हो गया, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे हो के आसमान में देखने पे, वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, जो कि ह्यूमन मेड नहीं होना चाहिए, जैसे सैटेलाइट्स हो गए, कुछ रॉकेट्स हो गए, वो सब भी दिखते हैं, लेकिन वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। ओके, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो कि गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जिनके पास खुद के अपने हीट और लाइट होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा पे। ओके, These celestial bodies are called stars. इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। स्टार का मतलब समझ आ गया होगा। The sun is a star. हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। I hope it's clear. Constellations. While watching the night sky, you have noticed various patterns formed by various group of stars. तो नाइट स्काई देखते वक्त ये नोटिस किया होगा कि स्टार्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो कि एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। वेरियस ग्रुप ऑफ स्टार मिलके पैटर्न फॉर्म करते हैं। ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। यहाँ पर एग्जांपल है उर्सा मेजर, जिसे बिग बेयर भी कहते हैं, वो भी एक कॉन्स्टेलेशन है। ओके, वन ऑफ द इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि एक कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, जो कि 7 स्टार्स का ग्रुप है सप्तऋषि। ये क्या है कि एक हिंदी टर्म है। ओके, नाम में स्टार है, वाह। इस एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन
ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशिएंट टाइम पे क्या होता था कि लोग क्या करते थे, उनके पास तो ना तो घड़ी होती थी ना तो कॉम्पास होता था, उन्हें पता नहीं चलता था कि कहाँ जाना है किधर जाना है। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे आसमान में देखते थे और डायरेक्शन पता लगाते थे। कैसे? स्टार को देख के। ओके, तो नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ साइड पे एक स्टार होता है जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। ओके, इट इज कॉल्ड पोल स्टार। हाँ, वही पोल स्टार है। ओके, नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, जो कि हमेशा सेम पोजिशन पे होता है, एक ही पोजिशन पे होता है। ओके, वो कौन सा स्टार है? पोल स्टार। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि के हेल्प से भी पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर, आप सबको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by light of the stars. कुछ celestial bodies ऐसे भी होते हैं जिनके own heat and light नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे मून का क्या अपना लाइट होता है? नहीं, सन से मून को लाइट मिलता है, उसके बाद अर्थ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, उसी तरह बहुत सारे ऐसे celestial bodies भी है। ओके, these are lit by light of the star. Such bodies are called planets. So planet come from the Greek word planetai, which means wanderers. Earth on which we are living is a planet. जिस धरती पे हम रह रहे हैं, अर्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या है? एक प्लेनेट है। It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. जो कि हमें जितने भी यहाँ पर हमारे हीट मिलता है, लाइट मिलता है, कहाँ से मिलता है? सन से। सन भी एक हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम अर्थ को थोड़ी दूर की नजरों से देखें, जैसे हम चले जाते हैं, इमेजिन करो हम चांद से हम अर्थ की तरफ देख रहे, तो हमें जैसे यहाँ से मून दिखाई देता है, थोड़ा शाइनिंग करते हुए, थोड़ा ऐसे करते हुए, राउंड टाइप का, आधा उस टाइप का ही अर्थ भी मून से वैसे ही दिखता है। अब समझते हैं सोलर सिस्टम। द सन, द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम celestial bodies known as asteroid and meteoroids from the solar system, we often call it is a solar family with the sun at its head. सोलर सिस्टम मतलब यही कि हमारे सन, 8 प्लैनेट जो है, नाम तो पता ही होंगे आपको, और सैटेलाइट्स जितने भी है, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और कुछ बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारे प्लेनेट के साथ साथ बाकी जो चीज है, उन्हें हम कहते हैं सोलर सिस्टम। ओके, जिसका सबसे बड़ा हेड कौन है? सन है। अब समझते हैं सन के बारे में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। ओके, इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस, जो कि सबसे बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? सन है। ओके, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। पुलिंग फोर्स दैट मीन्स सन के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सबको अपने ओर खींचता है। ओके, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सन ही एक सोर्स है जो पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है आप लोगों को। बट द ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय द, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज अवे फ्रॉम अस। हम सन, ये तो सोचने वाली बात है, सन सबसे बड़ा है, इतना हीट प्रोड्यूस करता है, इतना लाइट प्रोड्यूस करता है, तभी भी हमें कुछ होता क्यों नहीं, हम जलते क्यों नहीं? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें वैसा कुछ फील नहीं होता है। हम यहाँ से देखते हैं ना सन, तभी भी कितना बड़ा दिखता है ना यहाँ से देखने पे भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा भी है और बहुत डिस्टेंस में भी है, इसलिए उनका थोड़ा उतना ज्यादा हीट हम तक नहीं पहुंच पाता है। जितना कैपेसिटी है हीट लेने के लिए, उतना ही हीट आता है हमारे अर्थ पे। द सन इज अबाउट मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम प्लैनेट्स स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आप सबको तो पता ही होगा, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के डिस्टेंस से देखें तो पहला कौन सा प्लैनेट आता है? मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट वेनस, अर्थ,
अर्थ देख सकते हैं हमारे 3rd नंबर पे आता है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आप सबको ये याद रखना है कि पहले कौन सा प्लैनेट आता है। 8 प्लैनेट्स में एकदम सीरियल वाइज, फर्स्ट टू लास्ट, ओके। इसलिए इसको इजी वे में अंडरस्टूड अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए एक है लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. जितने भी 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे, वो अपने एक फिक्स पाथ पे मूव करते हैं सन के चारों तरफ, ओके। दिस प्लैनेट्स आर एनलॉन्गेटेड, दिस आर कॉल्ड ऑर्बिट। जो पाथ पे वो राउंड मारते हैं सन के चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। आई होप इट्स क्लियर। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट, सन के सबसे नियरेस्ट है, ओके। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मर्क्यूरी क्या है कि सबसे सामने है, तो उसे बस अर्थ से देखे तो हम लोग मर्क्यूरी के बस 88 days लगता है उसको रिवॉल्व करने में, ओके। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस जो प्लैनेट है उसे अर्थ ट्विन भी कहते हैं, अर्थ का जुड़वा भाई, ओके। बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर वेरी सिमिलर टू द अर्थ। उसका शेप और साइज भी सिमिलर है अर्थ जैसा ही। प्लूटो, आप सबको तो पता ही होगा कि प्लूटो भी एक प्लैनेट था बहुत पहले, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट था, बट इन 2003 उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया गया, ओके। लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बस हम लोग उसको प्लैनेट नहीं बोलते, ओके। अर्थ, द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ कौन से नंबर पे आता है, सन से 3rd नंबर पे आता है, ओके। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, जो कि 5th नंबर पे आता है साइज के अकॉर्डिंगली, ओके। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट पे कौन सा आता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इट डिस्क्राइब एज अ जियोइड। अगर आप अर्थ को ध्यान से देखें तो क्या होता है कि उसके जो फ्लैट टाइप का है, थोड़ा सा पोल्स के साइड पे थोड़ा सा फ्लोर फ्लैट टाइप का है, तो उसको हम कौन सा शेप कहते हैं, अर्थ के शेप को जियोइड शेप कहते हैं, ओके। ये याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, इट्स जियोइड, ओके। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे ही एक लाइफ पॉसिबल होता है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ही जब बस एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, ओके। ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है। इट वॉज वाटर एंड एयर, इट हैज़ वाटर एंड एयर। इसमें वाटर भी है, एयर भी है। बाकी प्लैनेट्स में देखें तो वो पूरी तरह खाली है एकदम, ना तो एयर है, ना तो वाटर है, ना ही कुछ ऑक्सीजन गैस, कुछ भी नहीं है। बाकी गैसेस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते, ह्यूमन के लिए इसेंशियल चीज़ें नहीं है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। जैसे कि हमारे यहाँ पर एयर पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारे गैसेस है जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है, ओके। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखें तो देख सकते हैं आप इमेज पे, ये ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादातर एरिया ब्लू दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा 1/3 एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। टॉपिक है द मून, चंदा मामा। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। वन सैटेलाइट, दैट मीन्स नेचुरल सैटेलाइट, ओके, द मून। द डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर कितना है अर्थ के कंपैरिजन में? 1/4, ओके। 1/4 मतलब वो वाला क्वार्टर मत समझिए। It appears to be big because it is nearer to our planet than our other celestial bodies.
इट इज अपियर टू बी बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। आप लोग समझ रहे होंगे हमें चांद बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये सबसे क्लोज में कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमारे मून है, ठीक है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। 3,84,400 किलोमीटर के दूरी पे मून है। ओके, द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने में? जस्ट ओनली 27 डेज। ओके, इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मून को भी वन स्पिन कंप्लीट करने में भी उतना ही टाइम लगता है, 27 डेज। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी चीज के कारण हमें भी मून का बस वन साइड ही दिखाई देता है। आई होप इट्स क्लियर। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। देखा जाए तो मून पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। मून अर्थ का सैटेलाइट है, लेकिन अर्थ का ही एक पार्ट है मून भी, बट वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहां मून पे बस बड़े बड़े गड्ढे है, सरफेस थोड़ा रफ है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, बस वाटर, एयर, ये सब चीज नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्ट्रॉइड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी ऑब्जेक्ट्स विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। देखा जाए तो स्टार्स, सन, अर्थ, बाकी प्लैनेट्स, इन सबको छोड़ के बाकी देखा जाए तो ऐसे एस्ट्रॉइड भी बहुत सारे हमें स्पेस में मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये हमें कहां पर मिलेंगे? जुपिटर और मार्स के बीच के जो ऑर्बिट है वहां पर ज्यादातर एस्ट्रॉइड मिलते हैं। ओके, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि एस्ट्रॉइड भी एक प्लैनेट के पार्ट हुआ करते थे बहुत साल पहले, जो कि अभी एक्सप्लोड होने की वजह से वैसे है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीटेरॉइड। Some small piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. Meteoroids मतलब क्या होता है कि जो small pieces of rocks, मानो ये ऐसे ही एस्ट्रॉइड के पार्ट होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड से थोड़े छोटे होते हैं, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ओके, sometimes these meteoroids come too near to earth and tends to drop upon it. कभी कभी क्या होता है कि ये अर्थ के सामने से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई टूटता हुआ तारा, वो नहीं बोलते, ऐसे उड़ के जाता है सीधा आसमान के ऊपर से, तो बोलते हैं टूटता हुआ तारा जा रहा है। एक्चुअली ये क्या होता है? मीटेरॉइड्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक्चुअली मीटेरॉइड क्या होता है? जब भी ये ऐसे उड़ते हुए जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से पूरा हीट जनरेट होता है उस पर, और लाइट भी आता है, उसी वजह से हमें उस वैसे दिखाई देता है, ठीक है। लगता है कि टूटता हुआ तारा है, जो कि जब बर्न नहीं होता है तो वो क्या होता है? अर्थ पे आके कोलैप्स कर जाता है। ओके, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी मींस क्या है कि ह्यूज सिस्टम, बहुत बड़ा, स्टार्स का बहुत ज्यादा स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स। अगर इन सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को जोड़ दिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। अगर आप लोगों को हमारे गैलेक्सी का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सैमसंग गैलेक्सी नहीं है, कौन कह रहा है सैमसंग गैलेक्सी? इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अगर देखिए, सोलर सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी है, गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनता है। आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। आपको तो बस सोलर सिस्टम के बारे में पता है, उसके बाहर तो कुछ पता ही नहीं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी क्या कर रहे हैं कि इसको और खोजने की कोशिश करें कि क्या है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें उतना ज्यादा तो नहीं पता कि ये क्या हो रहा है स्पेस पे। ओके, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, लेकिन आप, मैं, जितने भी लोग हैं सारे एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। ओके।